धर्मेंद्र प्रधान से नहीं है, मेरी लड़ाई सिस्टम से है, मेरी लड़ाई बीजेपी से है, मेरी लड़ाई मोदी से है। जो लोग झालमुरी दिखाते हैं ना कि झालमुरी के क्या फायदे हैं और मेलोडी के क्या फायदे हैं, उनसे जाके पूछो। उन माँ बाप से जाकर जिनके बच्चों ने सुसाइड किया है, उनसे कभी पूछा है कि उनके बच्चों का खून का रंग कैसा था? आप झालमुरी के फायदे दिखाते हैं ना, जब बच्चे मरते हैं तब क्या होता है? मैं कहती हूँ ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, ये यहाँ पर मत कीजिए, ये जाइए आप गोदी मीडिया के ऑफिसेज में धरना दीजिए, वहाँ पर उनके ऑफिसेज में जाकर बैठ जाइए और वहाँ से हिलिए मत जब तक वो लोग इस्तीफा ना देना। इस इस्तीफे का कोई ट्रिपल इंजन की सरकार है, तभी तो हमें तकलीफ है कि पेपर लीक कैसे हो रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार है तो फिर किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है? ट्रिपल इंजन की सरकार है तो पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है? ट्रिपल इंजन की सरकार है तो फिर यहाँ रेप कैसे हो रहे हैं या लगातार क्राइम कैसे हो रहा है? आज ट्रम्प उनका गला पकड़ के बोलता है ना, जो मैं कहूंगा तुम्हें वो करना है, जैसा भी टैरिफ मैं लगाऊंगा तुम्हें झेलना है। क्यों मोदी जी की आवाज नहीं निकलती उसके सामने? आप कॉम्प्रोमाइज पीएम है, आप डरपोक पीएम है, आप एक ऐसे पीएम है जो हमने 70 साल में जिस तरह का पीएम देखा ही नहीं। लानत है आपके ऊपर कि इस देश का युवा मर रहा है और आप वहाँ मेलोडी खा रहे हैं। लानत है, इस तरह की बातें कोई नहीं करता। आप खू करने के लिए चले जाते हैं विदेश, लेकिन जब अपने देश के लोग यहाँ पर त्राही कर रहे होते हैं। आज हर स्टेट में पानी की कमी है। बॉम्बे में 25 दिन का पानी बचा है, पुणे में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आता है। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? जहाज लेके निकलते हैं। यहाँ पर कभी लोगों की समस्याएं सुनी है उन्होंने? अपनी मन की बात बताने आती है, कभी मन की बात सुनी है किसी की उन्होंने? आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ये सरकार राम मंदिर जैसे इतने सारे मंदिर इसीलिए बना रही है ताकि आपके पेपर लीक कराए और आपको कटोरा देके वहाँ पर बैठा दे बाहर भीख मांगने के लिए? क्योंकि यही तैयारी की जा रही है। यहाँ पर आज नौकरियां नहीं बची हैं, सरकारी संस्थान नहीं बचे हैं। जितने सरकारी संस्थान हैं जो ये बोलते हैं ना 70 साल में किया क्या है, 70 साल में जो कुछ भी बना था सब कुछ बेच दिया गया अदानी को। आज जंगल कट रहा है, आज बर्बाद किया जा रहा है। आज आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको पेड़ों की छाया नहीं मिलेगी क्योंकि ये सब पेड़ कटवाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अदानी को ये देश बेचा जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली में जब से सरकार आई है तब से यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है गरीबों के घरों पर। लोकतंत्र तो रह नहीं गया ना, इसको आप लोकतंत्र बोलेंगे? ये तानाशाह सरकार है जो लगातार लोगों की आवाज को दबा रही है। बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं उनको जेलों में बंद कर देती हैं। बहुत सारे पत्रकार हैं जो एक्चुअली पत्रकार है, गोदी मीडिया ने की बात नहीं मैं कर रही, उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर इस देश में जब हम मीडिया चैनल्स खोलते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ नफरत के बोल सुनाई देते हैं, जितने भी गोदी मीडिया वाले हैं। आज ये बात सिर्फ नीट के एग्जाम्स की नहीं हो रही है, ये बात हो रही है हर उस पेपर लीक की जो 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए हैं। यहाँ बात हो रही है उन सब बच्चों की जिन्होंने सुसाइड किया, जिनके माँ बाप ने अपना सब कुछ खो दिया, जिनके बच्चे सपने देख रहे थे कुछ करने के लिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में ये जितने भी नेता हैं उन सबके बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई वापस नहीं आता है। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेपर लीक होता है या क्या होता है, क्योंकि उनको मालूम है उनके बच्चे सेटल हो गए हैं, वो कॉम्प्रोमाइज है। जब कोई गरीब का बच्चा कुछ बनने के लिए की कोशिश करता है उसको दबा दिया जाता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा कुछ करे। पैसे का खेल है जो पेपर लीक हो रहे हैं। ये पैसे का भी खेल है, ये सरकार की कामयाबी भी है, और एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं मैं इसको पॉलिटिक्स भी बोलूंगी, क्योंकि लगातार बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं लगातार जामिया, जेएनयू, इन सब संस्थानों में जहां पर बच्चे अपनी आवाज उठाते हैं गलत के खिलाफ, उनको शुरू से दबाया जा रहा है जब से बीजेपी सरकार आई है। और आज नौबत यहां तक पहुंच गई है जब उनको दिख रहा है कि किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा एग्जाम देकर अपने मेरिट पर आगे बढ़ने जा रहा है, वो उसकी आवाज भी दबा रहे हैं। मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये सुनकर कि मोदी जी जो ट्रम्प के लिए यहाँ पर बोलते हैं कि अब की बार ट्रम्प सरकार, जब इस देश के किसी किसान का बच्चा मरता है जो नीट का एग्जाम नहीं दे पाता पेपर लीक की वजह से, मोदी जी उसके ऊपर एक भी ट्वीट नहीं करते। तो आप इसको क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी बची है? आप आज शायद प्रोटेस्ट होने भी दे रहे हैं, थोड़े टाइम तक ये भी बंद हो जाएंगे। बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। बिल्कुल, लेकिन विपक्ष की कोई जिम्मेदारी भी इसमें नजर नहीं। देखिए, विपक्ष की जिम्मेदारी तो आपको तब नजर आएगी, विपक्ष भी सड़कों पर है, वो आपको तब नजर आएगा ना जब गोदी मीडिया उनको दिखाएगी। विपक्ष आज
आज पहले भी सड़कों पे था, आज भी सड़कों पर है। बहुत सारा जो विपक्ष है, किसी के घर पे सीबीआई भेज दी जाती है, किसी के घर पे ईडी भेज दी जाती है जब वो आवाज उठाते हैं। आप दूर क्यों जा रहे हैं? मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रही हूँ। अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में डलवा दिया, उसके घर में ईडी भेजकर, सीबीआई भेजकर क्या निकला? क्या वो गलत निकले? जितने भी आज की डेट में जितने भी हमारे विपक्ष के लोग हैं, वो आज चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर है कि ये सरकार उन सबको जेलों में डलवा देगी। मैं आपको वही बोल रही हूँ कि मैं हर उस इंसान से, अगर आपका ये वीडियो वायरल होता है तो मेरा हर उस इंसान से एक क्वेश्चन है, धर्म बड़ा या देश? आप जो धर्म के नाम पर लोग इनको वोट देते हैं, आप राम मंदिर के नाम पर इनको वोट देते हैं, क्या राम मंदिर ने इनको नौकरियां दी? या आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ये सरकार राम मंदिर जैसे इतने सारे मंदिर इसीलिए बना रही है ताकि आपके पेपर लीक कराए और आपको कटोरा देके वहां पर बिठा दे बाहर भीख मांगने के लिए? क्योंकि यही तैयारी की जा रही है। यहाँ पर आज नौकरियां नहीं बची हैं, सरकारी संस्थान नहीं बचे हैं। जितने सरकारी संस्थान हैं जो ये बोलते हैं ना 70 साल में किया क्या है, 70 साल में जो कुछ भी बना था सब कुछ बेच दिया गया अदानी को। आज जंगल कट रहा है, आज बर्बाद किया जा रहा है। आज आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको पेड़ों की छाया नहीं मिलेगी क्योंकि ये सब पेड़ कटवाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अदानी को ये देश बेचा जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली में जब से सरकार आई है तब से यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है गरीबों के घरों पर। ये बुलडोजर क्यों छतरपुर और सैनिक फार्म जैसे कोठियों पर नहीं चल रहा है? अगर इलीगल है तो वो भी है ना, लेकिन आप गरीबों के घर क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि आपको दिल्ली भी अदानी के नाम करना है। आज देश में जो अदानी है ना, वो बहुत जल्द, जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर पसारे थे, उसी तरह से अदानी भी पैर पसारेगा। किसी भी देश का अगर विकास करना हो तो वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देना चाहिए। सरकार की तो प्रायोरिटी नहीं है। देखिए, आपको नहीं लगता कि सरकार की प्रायोरिटी कभी भी नहीं थी? शिक्षा को लेके सरकार की प्रायोरिटी कभी भी नहीं थी। मेडिकल फैसिलिटीज को लेके, अगर मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ अच्छी होती तो कोविड में इतने लोग नहीं मरते। मेडिकल फैसिलिटीज अगर यहाँ अच्छी होती तो जिस तरह से गोरखपुर में और जिस तरह से यूपी में हुआ था कि वो बच्चे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के मर गए थे, वो बच्चे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के मरते नहीं। आज आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर देखिए, वहाँ पर स्ट्रेचर नहीं होते हैं। वहाँ पर जब किसी को एक बोतल खून चढ़ाया जाता है ना, तो आपके परिवारजनों को बोला जाता है बोतल लेके खड़े हो जाइए। ये है हमारे देश की मेडिकल फैसिलिटीज। किस बात का टैक्स दे रहे हैं हम? आप हमसे 30% टैक्स लेते हैं, रोड टैक्स लेते हैं, इनकम टैक्स लेते हैं। जिन रोज की वजह से एक बच्चा, एक 21 साल का नौजवान मर जाता है यूपी में, क्योंकि वहां पर पानी भरा हुआ है और 1.5-2 घंटे तक उसको कोई निकालने वाला नहीं आया। जिस तरह से आज आगे लगती है, लेकिन फायर ब्रिगेड के पास इतना भी वो सामर्थ्य नहीं है, फायर ब्रिगेड के पास, कि वो 4थी मंजिल से ऊपर तक पानी तक पहुंचाए। लेकिन आप हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं। ऐसे में ये कहा जाता है ना, जो सत्ता में जो जनता ने जिताया वो सही होगा। देखिए, अब जनता उनको वोट दे रही है तो उन्हें तो लगा। देखिए, यहाँ पर पहली बात ये जनता की बहुत बड़ी नाकामयाबी है कि वो धर्म के नाम पर वोट देते हैं। आज बहुत सारे लोग जिनके घर टूट रहे हैं, उन्होंने भी शायद कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर वोट दिया था मोदी को। और जो सबसे बड़ी इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हमारी इंडियन मीडिया। जब इंडियन मीडिया ही सरकार की कोई नाकामयाबी को नहीं दिखाती, सरकार की किसी गलत चीज को नहीं दिखाती, तो घर में जो बैठे हुए लोग हैं उनको कैसे पता लगेगा कि वो कर क्या रहे हैं? तीसरी चीज, यहाँ पर आप भी जानते हैं कि किस तरह से ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा रहा है। यहाँ पर जो किस तरह से एमएलएस खरीदे जाते हैं, जो नहीं बिकता उसके घर पे ईडी भेज दी जाती है, सीबीआई भेज दिया जाता है। तो कहाँ से डेमोक्रेसी बची? देश में कोई दिक्कत ही नहीं है, सब ठीक है। ऊपर से थोड़ी अगर मीडिया गोदी मीडिया है तो वो यही कहेगी, क्योंकि वो गोदी मीडिया भी है और मोदी मीडिया भी है, और वो अदानी के लोग बैठे हुए हैं मीडिया में। जो लोग झालमुरी दिखाते हैं ना कि झालमुरी के क्या फायदे हैं और मेलेडी के क्या फायदे हैं, उनसे जाके पूछो। उन माँ बाप से जाकर जिनके बच्चों ने सुसाइड किया है, उनसे कभी पूछा है कि उनके बच्चों का खून का रंग कैसा था? आप झालमुरी के फायदे दिखाते हैं ना, जब बच्चे मरते हैं तब क्या होता है? मैम, लेकिन बारंबार बोल रहे हैं मैंडेटरी तो हमें जनता दे रही है। देखिए, ये सरकार बोलेगी आपको कि मैंडेट जनता दे रही है,
मुझे ऐसा लगता है, अगर आप ये हुजूम देखेंगे, ये मोदी सपोर्टर्स तो नहीं है ना यहाँ पर। आप जब फार्मर प्रोटेस्ट में गए, वहाँ पर मोदी सपोर्टर्स तो नहीं थे ना। जब आप रेसलर्स के प्रोटेस्ट में गए, जब आप CNRC के प्रोटेस्ट में गए, वहाँ मोदी सपोर्टर्स तो नहीं थे। तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन भी हो रहा है, चाहे वो EVM है, चाहे वो वोट चोरी है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इंडियन मीडिया है, गोदी मीडिया है, जो सच नहीं दिखा रही। जनता की कोई कमी नहीं है कैसे? देखिए, जब अगर जनता आपके टीवी में 24 घंटे चलेगा ये कि झालमुरी कैसे खाई जाती है, आम कैसे खाए जाते हैं, आपकी मेलेडी इतनी चॉकलेटी भरी कैसी है, तो लोगों को कैसे पता लगेगा? आप सच दिखाइए। सिर्फ जितने YouTube चैनल्स हैं आज सिर्फ वो सच दिखा रहे हैं। आप मुझे बताइए वो कितने घरों तक पहुंच रहा है? क्या सब लोग YouTube देखते हैं? जब तक इस गोदी, मैं कहती हूँ ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, ये यहाँ पर मत कीजिए, ये जाइए आप गोदी मीडिया के ऑफिसेज में धरना दीजिए, वहाँ पर उनके ऑफिसेज में जाकर बैठ जाइए और वहाँ से हिलिए मत जब तक वो लोग इस्तीफा ना देना। इस इस्तीफे का कोई मीडिया तो इस आंदोलन के लिंक बता रही है ना, इधर उधर लिंक बहुत बताया जा रहा है। देखिए क्या लिंक है, आप क्या कह रहे हैं? फंडिंग कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। आपको जो कहना है, आपका क्या है? आपके हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल भी चोर था, आपके हिसाब से उसने भी गलत किया, क्या वो प्रूफ हुआ? और अगर फंडिंग है या जो कुछ भी है, मुद्दे तो मुद्दे हैं ना, वो किस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं? आप मुझे ये बताइए। जो कुछ भी हो, मैं यहाँ पर मुद्दे के लिए हूँ, यहाँ पर जितना यूथ है वो सब मुद्दों के लिए है, और ये मुद्दे जब तक उठेंगे, जहाँ जहाँ उठेंगे, हम सब वहाँ पर पहुँचेंगे। देश की सरकार है, मुख्यमंत्री, MP, सांसद, तो मंदिर मस्जिद जी ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तभी तो हमें तकलीफ है कि पेपर लीक कैसे हो रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार है तो फिर किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है? ट्रिपल इंजन की सरकार है तो पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है? ट्रिपल इंजन की सरकार है तो फिर यहाँ रेप कैसे हो रहे हैं या लगातार क्राइम कैसे हो रहा है? ट्रिपल इंजन की सरकार है ना। नौकरी सबको नहीं दे सकते, आत्मनिर्भर बनिए, अपना रोजगार। क्यों? आज से 14 साल पहले नौकरियां नहीं थी क्या? आज जब से वो सत्ता में आए हैं, नौकरियों की कमी तो तब से हुई है क्योंकि अदानी को सब कुछ बेच दिया गया है। लोगों के पास नौकरियां भी थी, लोगों के पास जो वो घर तोड़ रहे हैं वो घर भी थे, लोगों के पास सब कुछ था, लोगों के पास कम से कम वो इज्जत की रोटी तो खा रहे थे। आज तो आपने उनको ये लायक इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो इज्जत की 2 वक्त की रोटी खा सके। अब्दुल टाइट है, सब कुछ झेल लेंगे। देखिए वो जो कह रहे हैं ना, उनको बोलिए हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपके नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आप कॉम्प्रोमाइज PM हैं, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आज अजीत डोभाल का बच्चा बाहर पढ़ रहा है ना अमेरिका में, क्या आपको क्या लगता है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होते होंगे? सबके नेताओं के पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ने चाहिए? आज ट्रम्प उनका गला पकड़ के बोलता है ना, जो मैं कहूंगा तुम्हें वो करना है, जैसा भी टैरिफ मैं लगाऊंगा तुम्हें झेलना है। क्यों मोदी जी की आवाज नहीं निकलती उसके सामने? क्या कारण? आज वो जो 3 नाविक मरे, अगर वो पाकिस्तान ने मारे होते तो अभी तक आप कोई ऑपरेशन सिंदूर कर चुके होते, लेकिन क्योंकि वो अमेरिका ने मारे हैं इसलिए आपने चुप्पी साध ली। बस यही है, आप कॉम्प्रोमाइज PM है, आप डरपोक PM है, आप एक ऐसे PM है जो हमने 70 साल में जिस तरह का PM देखा ही नहीं। लानत है आपके ऊपर कि इस देश का युवा मर रहा है और आप वहाँ मेलेडी खा रहे हैं, लानत है। मीडिया तो बड़ी-बड़ी गाथाएं बताते हैं, महापुरुष है, सदियों में ऐसे प्रधानमंत्री। देखिए पहली बात, महापुरुष, बायोलॉजिकल आपने भी सुना होगा। हाँ मैंने बिल्कुल सुना कि नॉन बायोलॉजिकल वो अपने आप को बोलते हैं, और ये इसी को बोलते हैं कि पढ़ा लिखा PM नहीं है जो अपने आप को इस तरह से बातें बोल रहा है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। इस तरह की बातें कोई नहीं करता। आप खू करने के लिए चले जाते हैं विदेश, लेकिन जब अपने देश के लोग यहाँ पर त्राही कर रहे होते हैं। आज हर स्टेट में पानी की कमी है, बॉम्बे में 25 दिन का पानी बचा है, पुणे में 1 दिन छोड़कर 1 दिन पानी आता है, लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? जहाज लेके निकलते हैं। यहाँ पर कभी लोगों की समस्याएं सुनी है उन्होंने? अपनी मन की बात बताने आती है, कभी मन की बात सुनी है किसी की उन्होंने? मेरी लड़ाई सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से नहीं है, मेरी लड़ाई सिस्टम से है, मेरी लड़ाई BJP से है, मेरी लड़ाई मोदी से है। तो क्या सिस्टम चेंज होना चाहिए? बिल्कुल चेंज होना चाहिए। सरकार कोई भी आए, ये सिस्टम नहीं चलेगा। सरकार कोई भी हो, जब इस तरह का सिस्टम करवट लेगा, जब इस तरह का सिस्टम लोगों की आवाज को दबाएगा, उसके खिलाफ आवाज उठेगी। लोग यहाँ कुछ आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए क्या करना है? देखिए मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है, धर्म बड़ा या देश? अगर आपके लिए धर्म बड़ा है और देश बड़ा नहीं है तो सबसे बड़े देशद्रोही आप हो, क्योंकि धर्म अपना पर्सनल मैटर है।
मैं किस धर्म को फॉलो करती हूँ ये मेरा पर्सनल मैटर है। अपने घर में बैठ के पूजा करो, ये पूजा का स्थान नहीं है। यहाँ पर आकर आप लोगों के बीच में पॉइजन नहीं फैलाओगे, आप लोगों को फोर्स नहीं करोगे कि आप जय श्री राम बोलिए, आप लोगों को नहीं कहोगे, आप यहाँ पर आकर लोगों को उकसाओगे नहीं कि मैं यहाँ इसमें मंदिर में उसने अजान कैसे पढ़ ली, मंदिर में कलमा कैसे पढ़ लिया। मुद्दे हैं क्या ये? आपके पास पानी नहीं है पीने का, आपके पास खाना नहीं है खाने के लिए, आपके पास नौकरी नहीं है, गोबर तो आपके बच्चे मरे। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को लगता है गौमूत्र और गोबर खाकर ही वो जिंदगी चला सकते हैं। हम सब ऐसा नहीं कर मोदी सकते। जी बोल रहे हैं 80 करोड़ जनता को राशन फ्री कर दिया, तो लानत है, लिबरेशन ला दिया, क्या चाहिए? लानत है आपके ऊपर कि आज भी आपको राशन फ्री देना पड़ रहा है। लोगों के पास राशन नहीं है, जो इस सरकार को राशन देना पड़ रहा है, तो लानत है आपके ऊपर।